आप देख रहे हैं SKK न्यूज। जनपद हापुड़ में बहुजन समाज पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत करने तथा आगामी रणनीतियों को धार देने के उद्देश्य से 17 मई को एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर जिले भर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सम्मेलन की तैयारियों में पार्टी के स्थानीय नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। गाँव-गाँव और कस्बों में जनसंपर्क अभियान चलाकर कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया जा रहा है। पार्टी पदाधिकारियों का दावा है कि इस सम्मेलन में जिले भर से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल होंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बूथ स्तर तक संगठन की समीक्षा करना और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरना है। सम्मेलन में मुख्य अतिथि और वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं को बहुजन समाज की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संदेश देंगे। पार्टी नेताओं के अनुसार कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और सुरक्षा व व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हर तरफ नीले झंडों के साथ सम्मेलन को भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। बसपा पदाधिकारियों का कहना है कि यह सम्मेलन हापुड़ में पार्टी की ताकत का प्रदर्शन साबित होगा और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर जनता के बढ़ते विश्वास को और मजबूती देगा। ये बहुजन समाज पार्टी का एक विशाल और भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन है। ताकत दिखाने का कितने लोगों की भीड़ ये हमारे संगठन द्वारा एक ऐसा संदेश देने का काम करा जाएगा जिससे इसकी गूंज पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजेगी। एक बार आप इस चीज़ को, इसका जवाब 17 तारीख में मिलेगा आपको। 10,000 की भीड़ बता रहे हैं आपके, 10,000 कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हो। मैंने नहीं कहा, समाज जब आएगा, जब चीज़ें आएंगी, सर्व समाज जब मैदान में, उस दिन आपको मैं एहसास होगा कि हाँ कितने लोग हैं कितने नहीं। आप ही बता देना कि 10,000 थे या कितने थे। तो कौन मुख्य अतिथि आएंगे इसमें? हमारे पार्टी के जो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहते हैं, जैसे अब बाबू मुनकाज जी हैं, तो वो आएंगे। कोई बात नहीं। कार्यकर्ता सम्मेलन 17 मई को किया जा रहा है, क्या फिर से हुंकार भर रही है बसपा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी कभी ख़त्म नहीं हुई। ये तो विरोधियों की एक चाल थी कि बहुजन समाज पार्टी के बारे में सब लोगों को गुमराह करना या मंच के माध्यम से संविधान को दिखाना, हमारे लोगों को गुमराह करना। इसलिए सब लोगों ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ख़त्म हो गई। अगर बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन जी ने 9 अक्टूबर को दिखा दिया कि 9 अक्टूबर की रैली के अंदर जिस तरह का वहाँ माहौल है, आज तक के रिकॉर्ड में एक अकेली नेता ने विपक्ष में रहते हुए आज तक इतनी भीड़ जुटाने का कोई नेता ने काम किया हो, तो मैं आपसे इसी मंच के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुझे बता दें कि कोई नेता ऐसी हो कि जिन्होंने ऐसा इतना बड़ा प्रोग्राम अगर किया हो। तो इसी वजह से हापुड़ विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। ये माननीय बहन जी, पिछली 2 बार चुनाव की बात की जाए तो सीटों पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, सीटें नहीं आ पाई हैं बसपा की। जो आप अफवाह की बात कर रहे हैं, गुमराह करने की बात कर रहे हैं, क्या उसी वजह से हो पाया ये सब? देखिए, ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी की जब 2007 से लेकर 2012 की सरकार रही, उस सरकार के अंदर सभी जातियों को माननीय बहन जी ने सम्मान देने का काम किया। ये अलग बात है कि सरकार आती रहती हैं, जाती रहती हैं, पर आपके जो समीकरण सब जातियों में देखा गया है, चाहे जितनी जाति हो, चाहे हमारे वैश्य समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, प्रजापति हो, सैन हो, सैनी हो, गुजर हो, जाट हो, चाहे वो कोई सा भी समाज से ही, अब उस समाजों में आदरणीय बहन कुमारी माधव जी का 2007 से लेकर 2012 तक शासन याद किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि जो बसपा से वोटर छिटका था वो अब बसपा के पाले में आ रहा है? बहुजन समाज पार्टी से जो बसपा का वोट था वो कभी नहीं छिटका। ये आदरणीय बहन जी ने 2024 में भी बताया, 2022 में भी बताया। अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुजन समाज का जो वोट चट्टान की तरह खड़ा रहा, तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का दलित समाज का वोट खड़ा रहा, अन्यथा सारा वोट इधर से उधर हो गया। बहुजन माननीय बहन जी ने भी उनका पूरा दिल से आभार व्यक्त करा कि मेरा समाज दलित वोट इतनी आंधी में भी एक जगह चट्टान की तरह खड़ा रहा। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। सरकार बनाने के लिए दलित वोट ही काफी नहीं है, क्या लग रहा है कि बाकी सब लोग भी बसपा पर आने? मैं बताता हूँ, बहुजन समाज पार्टी में कभी भी एक समाज की, एक जाति की कभी भी राजनीति नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी का जो नारा है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का जो नारा है, ये माननीय बहन जी ने अब से नहीं, जब से पार्टी बने, जब से ये माननीय बहन जी ने देने का काम किया है। तो इसमें सभी जाति के फूल होते हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज का कोई नेता हो, चाहे हमारे गुर्जर समाज का हो, चाहे हमारे वैश्य समाज का हो, चाहे हमारे प्रजापति समाज का हो, चाहे हमारे कोई सा भी जाति का, ऐसी कोई हमारी जाति नहीं है जो आदरणीय बहन जी से ना जुड़ी हुई हो, चाहे वो कुछ भी हो।